सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, चुनाव का समय नजदीक आ गया है और भर्तियों का पिटारा अब खुलने वाला है। जो आरपीएफ की जो भर्ती थी, जो रेलवे की भर्ती थी, वह पिटारा अब खुलने वाला है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल की लगभग 12,740 पदों पे भर्ती होनी है। तो दोस्तों, तैयारी हम लोगों को जोरों पे रखनी है और आप लोगों को पता है कि 2 महीने और 3 महीने से इसमें आप लोगों को सिलेक्शन मिलने वाला है नहीं। तो दोस्तों, आरपीएफ में क्या आप लोगों को आयु लगेगी, क्या योग्यता लगेगी, क्या लंबाई लगेगी, क्या छाती लगेगा, क्या फिजिकल होगा और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सारी चीजें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में ये जो भर्ती है, ये भर्ती कब आएगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रेलवे के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था लगभग 10,000 प्लस पदों की भर्ती, जिसमें महिला की काफी भागीदारी थी। अब वह भर्ती जारी होने का समय आ गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अब चुनाव का समय आ गया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी चीजें। देख सकते दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 पोस्ट 12,740 टेंटेटिव पदों की संख्या रहने वाली है। और नई भर्ती आएगी कब, ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, यह भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयु क्या लगेगा। तो देखिए, जनरल कैंडिडेट को 18 से लेकर 25 साल, समझ गए, 18 से लेकर 25 साल। ओबीसी कैंडिडेट को 18 से लेकर 28 साल। एससी एसटी कैंडिडेट को 18 से लेकर 30 साल। अब फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें एज रिलैक्सेशन की बात होगी कि गवर्नमेंट कितने दिन का आप लोगों को आयु में छूट देता है। समझ गए दोस्तों, तो आप लोग आयु देख लिए। इसके बाद चलिए बात करते हैं योग्यता की। आप लोगों को इस आरपीएफ में योग्यता क्या रहने वाली है। और दोस्तों बता दें कि आप लोगों का जो आरपीएफ की जो भर्ती है, ये समझ लीजिए सबसे बेस्ट भर्ती है रेलवे में। भाई, घूमने का बहुत मौका मिलता है। जब भी हम कहीं रेलवे में यात्रा करते हैं तो बस भाई हर जगह आपको देखिए आरपीएफ के ही जवान मिलते हैं रेलवे में यात्रा करते हुए। तो समझ लीजिए इस भर्ती में आपको मतलब कि कोई ऐसा भर्ती होता है जिसमें आप बोर हो जाइएगा, लेकिन इस भर्ती में बोर होने का समय नहीं मिलेगा। कभी इस स्टेशन से उस स्टेशन, कभी इस स्टेशन से उस स्टेशन। और भाई स्टेशन का जो जॉब होता है, समझ लीजिए बहुत मजेदार जॉब होता है भाई। काम जितना घंटा करना पड़े, लेकिन भाई मजेदार बहुत होता है। चलिए योग्यता की बात करें कि इस भर्ती में आरपीएफ में तो केवल 10 पास बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, 10वीं पास, महिला पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों। इसके बाद चलिए लंबाई की बात करते हैं कि लंबाई क्या लगेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगा, 165 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए 165 सेंटीमीटर है, भर्ती ऑल इंडिया बेसिस आएगी, ऑनलाइन अप्लाई काफी बच्चे करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 165 सेंटीमीटर की कोई भी भर्ती आती है तो बच्चे टूट पड़ते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। समझ गए। इसके बाद देख लीजिए एससी एसटी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए एससी और एसटी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं छाती की कि आपका चेस्ट कितना लगने वाला है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 80 से 85 सेंटीमीटर, समझ गए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहने वाला है। और एससी एसटी को 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर चेस्ट रहने वाला है। अब इसमें एससी एसटी तो आयु हाइट में छूट किसको मिलेगा। तो एसटी कैंडिडेट को हाइट में छूट मिलेगा। किस कैंडिडेट को। तो एसटी कैंडिडेट को हाइट में और चेस्ट में छूट मिलेगा भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र जमा करने पर। दोस्तों, आप लोगों को तैयार हो जाना है, क्योंकि ये भर्ती समझ लीजिए 3 से 4 महीने, 3-4 बहुत हो गया, 3 महीने के अंदर में ये भर्ती आपके सामने होगा। समझ गए। तो तैयारी में लग जाइए। 2 महीना 3 महीना से तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए बात करते हैं
कि इस भर्ती में रनिंग कितना होगा, तो दोस्तों रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ गए। फिजिकल जो रनिंग जो पुरुष कैंडिडेट का है, आप लोगों को 1.6 मतलब 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें आपको 14 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, इसलिए हम आप लोगों को बोले कि ये भर्ती ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आया और तैयारी में लग गए। इसमें आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी और फिजिकल का भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में यहाँ पर हाई जंप और लॉन्ग जंप रखा है। रनिंग आप कर लीजिएगा, समझ गए, रनिंग आप निकाल लीजिएगा, 10 दिन दौड़िएगा, 20 दिन दौड़िएगा, महीना दिन दौड़िएगा तो रनिंग निकाल लीजिएगा। लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप निकालने के लिए आपको लंबा प्रोसेस, लंबा जो आपका मतलब कि तैयारी से आपको पास होना पड़ेगा। समझ गए। आप लोगों को पता होगा कि अभी आईटीबीपी का भर्ती चल रहा है। आईटीबीपी में केवल रनिंग नहीं है, समझ गए, हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है, और काफी बच्चे हाई जंप और लॉन्ग जंप में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, 4 फीट हाई जंप देख लीजिए, 14 फीट लॉन्ग जंप है और 4 फीट हाई जंप है। रनिंग कितना है, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में। समझ गए दोस्तों। इसके बाद चलिए, आयु का आप लोगों को पता चल गया, योग्यता का पता चल गया, 10वीं पास एग्जाम का जो लेवल रहेगा, 10वीं पास एग्जाम का लेवल रहेगा। समझ गए। जिस प्रकार से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न प्रोसेस, पैटर्न अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही रहने वाला है। लंबाई का पता चल गया, छाती का पता चल गया, फिजिकल का पता चल गया। अब चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव है। देख लीजिए, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ गए। टोटल 120 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैथ से, रीजनिंग से और जीएस से। तो देख लीजिए तैयारी कितनी लेवल की हमारी होनी चाहिए। तैयारी में लग जाइए दोस्तों। यदि आप लोग आरपीएफ में जॉब लेना चाहते हैं, महिला और पुरुष दोनों, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट एग्जाम में, टाइम मिलेगा 90 मिनट। निगेटिव मार्क है 1/3। समझ गए, 1/3 निगेटिव मार्क है। समझ गए दोस्तों। तो सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा, आयु, योग्यता, लंबाई, छाती, फिजिकल, एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है। तो भर्ती आएगी, पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे रहेगा, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की संख्या 12,740 रहने वाली है। समझ गए। और ये भर्ती आप लोगों को जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगी। समझ गए। मई बचा है, जून, जुलाई और अगस्त में ये भर्ती आपको ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगी आरपीएफ की, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। और कर्नाटक में आप लोग देखे होंगे, जो अभी हमारे केंद्र में सरकार है, कर्नाटक में उनका क्या हाल हुआ आप लोग तो देखे होंगे। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट तैयार हो चुका है और भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। यदि आप लोग इस चुनाव में जॉब लेना चाहते हैं तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। समझ गया। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जुलाई में आप लोगों को यह भर्ती आएगी। पहले एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम पास होगा उनको फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। फिजिकल पास होने पर डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो प्रोसेस पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट है। तो सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।